कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अतिथियों में सांसद, विधायक के अलावा गणमान्य लोगों ने की शिरकत। दीप प्रज्वलन उपरांत कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। शुरुआती दौर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में वहां उपस्थित लोगों को वाहवाही करने पर किया मजबूर। इस वार्षिक सेरेमनी कार्यक्रम दौरान शिक्षा क्षेत्र के अलावा बिजनेस व हर एक तरह की सामाजिक कार्यशैली में अग्रसरित भूमिका निभाने वाली 200 के करीब चुनिंदा संस्थाओं की मुख्य उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए आगे और अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करके कई तरह के अवार्ड से नवाजते हुए शाल ओढ़ाकर किया गया सम्मानित। वेल एजुकेशनल एंड पीस काउंसिल के फाउंडर रवि जगानाथ, मैनेजिंग डायरेक्टर के दीपा, सीईओ सर्वानंद के अलावा एम्सवल्ली मैनेजर ने कार्यक्रम के अंत में मीडिया समक्ष अपने ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य कार्यशैली का जिक्र करते हुए बताया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन विशेषकर शिक्षा के अलावा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए दिल्ली व समस्त भारत के कई जिलों में मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के अलावा महिलाओं और बच्चों के आगामी सुरक्षात्मक भविष्य को विकासशीलता की डगर पर ले जाने के लिए गुणवत्ता के आधार पर उन्हें अच्छे रोजगार संबंधित योगदान करने हेतु लगातार प्रयासरत है और आगामी दौर तक ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। Hello everyone, I am Hina Paleja, coming from Mumbai, having more than 23 years of experience in the field of education. Started teaching with leadership role and now heading the school at Kandivali, Thakur School of Global Education. It's truly inspiring to be here today and thankful to Well Education and Peace Council for acknowledging work of true educationists, and it inspires us to do more and for the welfare of the students, the learners and the nation. Thank you. I am really thankful to Well Education and Peace Council for this recognition. I came all the way from Mumbai to get this award, and it's very inspiring, and it inspires us to do more in the field of education, and I truly want to do much more than we are able to do right now and serve my nation. Thank you, Well Peace Education. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் கே சரவண ஜீவா. நான் மதுரையிலேருந்து வரேன். இந்த வெல் எஜுகேஷன் அண்ட் பீஸ் கவுன்சில் இந்த அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு அருமையான அமைப்பு. தன்னார்வ தொண்டர்களை எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம தன்னார்வமாக தொண்டு செய்கிறவங்களை இனம் கண்டு அவங்கள ஊக்குவிக்கும் வகையில், அவங்கள தோளில் தட்டி கொடுக்குற வகையில் அவங்களுக்கு மரியாதைக்குரிய முனைவர் பட்டம் கொடுத்து அவங்கள சிறப்பிக்கிறாங்க, கௌரவிக்கிறாங்க. இந்த அமைப்புக்கு, இந்த அமைப்பில் செயல்படுறவங்களுக்கு, இது போல் தன்னார்வமாக செயல்படுற எல்லோருக்கும் என் உளமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகிறேன். ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य सक्रिय सदस्यों कोमल, राधा, सतिया, खुशी, अनुराधा, तन्नू शर्मा, प्रियांशु इत्यादि सदस्यों को वार्षिक अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम को सार्थकमयी बनाने के लिए उनके अथक प्रयासों के प्रति उन्हें मुख्य तौर पर बधाई का पात्र बताते हुए दिल से किया आभार व्यक्त। उनके अनुसार देश के अंदर सामाजिक कार्यों के प्रति अपना योगदान देने वाले संस्थानों को लगातार प्रोत्साहन की जरूरत होती है, ताकि वो भविष्य में अपने काम को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से करके देश को आगे बढ़ाने में अपना अग्रसर योगदान दे सके। इसी मुख्य उद्देश्य के तहत हमारी ऑर्गेनाइजेशन वार्षिक अवार्ड सम्मेलन के जरिए सभी सामाजिक संस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित कर उनकी क्षेत्रीय सामाजिक कार्यशैली को और ज्यादा अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कुल मिलाकर वेल एजुकेशनल एंड पीस काउंसिल वार्षिक अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम अपने आप में सकारात्मक स्वरूप धारण किए नजर आया, जो अत्यंत काबिले तारीफ व सराहनीय योग्य था। I extend my heartful gratitude to the organizers of this event, not only for organizing this event, but honoring me with such a prestigious award. It surely builds up our courage to do more, to acquire more in our life. With this motivation, I stand very tall, and I believe I can do very great things in life. I will be very much dedicated to help the poor sex as I used to be. I'll be more passionate and more powerfully. I'll come forward and do everything for poor and needy. Thank you so much, and it was such a great ceremony. Totally boosted up my confidence, and thanks to everyone present over here, and thanks for the organizers for giving us this platform. Thank you. आज जो वेल एजुकेशन और स्पेस वालों ने जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, उन्होंने हमें अच्छी तरह की प्रेरणा दी है और हमें आते ही एक मेहमानों की तरह हमारा स्वागत किया है। और उनके जो संस्थाएं हैं, तमिलनाडु में भी फ्री एजुकेशन चल रहा है, उसी तरह हमें भी गरीब बच्चों को और जो पिछड़े हुए हैं, जिनके समाज में जो बहुत से पिछड़े हैं, उन लोगों को फ्री में एजुकेशन देना और उनकी उन्नति के बारे में सोचना, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के नौजवान हैं और हमारे देश की युवा शक्ति को बढ़ाना
और उनमें जो उन्नति, देश के उन्नति के बारे में बच्चों को सिखाना बहुत ही ज़रूरी काम है और ये जो सेवा भाव है हमें इनके द्वारा प्राप्त हुआ है। सर मेरा नाम गिरीश उनियाल है। क्या कुछ कहोगे अवार्ड को लेकर? सर मैं इस अवार्ड को लेकर बहुत गौरवान्वित हूँ। जो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जो जैसे कि मैं विशेषकर चिकित्सा, शिक्षा, सेवा एवं मानवता के क्षेत्र में मुझे ये सम्मान मिला। तो मेरी जो लाइफ में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें कोविड के टाइम पे जो छोटी छोटी चीज़ें होती थी, वो चाहे मरीजों को या घर घर तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाना हुआ, या फिर टीकाकरण कार्यक्रम हुआ, या फिर सैम्पलिंग हुई, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हमने इसमें काम किया। और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि ये पीस काउंसिल ऑफ इंडिया का, कि आपने जो है ऐसे लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया। हाँ जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले मानवता है, मानव की सेवा करेंगे, इसमें कोई धर्म कर्म बात की बात होती है, सबसे पहले मानवता होती है। मेरा यही संदेश रहेगा कि सर्विस टू पेशेंट इज सर्विस टू गॉड। तो सर्विस की कोई भी जो आदमी जिसको सहायता की आवश्यकता है, आप मानो कि वो जो है एक भगवान की सेवा है।